Good morning, my dear students and faculty members who are watching this video and channel of my college. Myself, Dr. A.K. Gautam, Associate Professor, Department of Geology, राजकीय बांगड़ महाविद्यालय ढीडवाना। आज के इस व्याख्यान में मैं बीएससी फर्स्ट ईयर जियोलॉजी के थर्ड पेपर डेवलपमेंटल बायोलॉजी के अंतर्गत गैस्ट्रोलेशन इन फ्रॉग, मेंढक के अंदर मेंढक के परिवर्धन में गैस्ट्रोला भवन या कुंदकन या कुंदक भवन के बारे में मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ। इससे पूर्व के व्याख्यान में मैंने डेवलपमेंट ऑफ फ्रॉग पार्ट फर्स्ट में फर्टिलाइजेशन और पार्ट सेकंड में अर्ली डेवलपमेंट ब्लास्टोलेशन तक डिस्कस किया और आपसे फेट मैप भी शेयर किया, समझा। इस व्याख्यान में हम गैस्ट्रोलेशन को अच्छे से समझते हैं। गैस्ट्रोलेशन क्या होता है? ब्लास्टुला से गैस्ट्रुला बनने की प्रक्रिया को गैस्ट्रोलेशन कहते हैं। आमतौर पर एम्फिऑक्सिस में गैस्ट्रुला द्विस्तरीय होता है और अदर कॉर्डेट्स के अंदर गैस्ट्रुला त्रिस्तरीय होता है, जो कि संभावी एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म के द्योतक होते हैं। उन समस्त परिवर्तनों अथवा प्रक्रियाओं को जिनके द्वारा यूनिलेयर्ड ब्लास्टुला से, एक स्तरीय ब्लास्टुला से दो स्तरीय गैस्ट्रुला बन जाता है, सम्मिलित रूप से गैस्ट्रोलेशन कहते हैं। सभी परिवर्तन परस्पर संबंधित होते हैं एवं लगभग एक साथ घटते हैं। इसके अंतर्गत ब्लास्टुला की कोशिकाओं अथवा संभावित क्षेत्रों का वृहत स्थानांतरण अर्थात मास माइग्रेशन या निर्माणी गतियां या फॉर्मेटिव मूवमेंट तथा रीअरेंजमेंट या पुनर्विन्यास की प्रक्रिया संपन्न होती है। और मेंढक में इन परिवर्तनों या प्रक्रियाओं को संक्षिप्त में इस प्रकार से हम आगे समझेंगे। तो यहाँ मैं इस डायग्राम में आपको समझाना चाहूँगा कि मेंढक में मीडियन सेजेटल काइटों द्वारा गैस्ट्रोलेशन की विभिन्न अवस्थाएं, जिसमें प्रारंभिक गैस्ट्रुला, मध्य गैस्ट्रुला, पश्च या पूर्ण विकसित गैस्ट्रुला का योगप्लक अवस्था, ये इसके अंदर देखने को मिलती है, बनती है। डायग्राम ए के अंदर आप देखिए, ये एनिमल पूल है। ये जो कैविटी आप देख रहे हैं, ये ब्लास्टोसील है। इसमें ऊपर की सेल्स माइक्रोमियर्स, नीचे की बड़ी बड़ी योग की सेल्स में मैक्रोमियर्स हैं या मेगामियर्स हैं। और माइक्रोमियर्स और मेगामियर्स के जंक्शन पॉइंट पर ये एक जगह है जिसको हम कहते हैं ब्लास्टोपोर। ऊपर वाला हिस्सा ब्लास्टोपोर का डोर्सल लिप ऑफ ब्लास्टोपोर कहलाता है, नीचे वाला वेंट्रल लिप ऑफ ब्लास्टोपोर कहलाता है, जो कि योग की तरफ होता है। होता क्या है गैस्ट्रोलेशन में? ऊपर एनिमल पूल की सेल्स नीचे की ओर आती हैं और ब्लास्टोपोर्स के होकर अंदर की ओर प्रवेश करती हैं। देखिए, इस येलो रेड एरो के द्वारा दिखाया हुआ है। ऊपर से सेल्स नीचे की ओर आई और अंदर की ओर धंसने लगी। इस प्रकार सेल्स के अंदर धंसने से एक गुहा का निर्माण होता है, जिसको कि हम कहते हैं आर्केंटेरोन। और ये जो नीचे की ओर योग की सेल्स अंतर्वलित होती हैं, इस रेड वाले एरो से आप देखिए, यहाँ जो स्तर बनता है उसको हम कहते हैं मेसोडर्म। इसी प्रकार से आगे देखिए, ये जो एनिमल पूल ऊपर था वो पीछे और नीचे की ओर शिफ्ट होने लगता है। ये देखिए, यहाँ पर यहाँ वाली सेल्स यहाँ आ गई, नीचे पीछे की ओर शिफ्ट हो रही हैं। ये आर्केंटेरोन है, बड़ी होने लग गई। मेसोडर्म है, उसका विस्तार होने लग गया।
वेंट्रल मेसोडर्म इसके नीचे का हिस्सा बन जाता है कि वेंट्रल लिप ऑफ ब्लास्टोपोर है, ऊपर वाला डोर्सल लिप ऑफ ब्लास्टोपोर है। और इस जो एंडोडर्म का हिस्सा बाहर की ओर निकल आता है उसको क्या कहते हैं, योग प्लग। तो ये गैस्ट्रुलेशन की प्रक्रिया है। माइक्रोमियर्स की परिवृद्धि या एपिबोली। पहली परिघटना क्या होती है गैस्ट्रुलेशन में, एपिबोली ऑफ माइक्रोमियर्स। एनिमल पोल के वर्णकित काले छोटे माइक्रोमियर्स में तेजी से विभाजन होता है और फलस्वरूप धीरे धीरे इसकी एक परत वर्धी गोलार्ध के सफ़ेद पीतक युक्त बड़े मेगामियर्स को ढकने लगती है। इस प्रकार माइक्रोमियर्स पीतक प्लग को छोड़कर मेगामियर्स को पूर्णतया ढक लेते हैं, जिससे पूर्ण भ्रूण का अधिकतर भाग काला दिखाई देता है। और इस प्रकार माइक्रोमियर्स की सफ़ेद मेगामियर्स पर फैलने की प्रक्रिया को अध्यारोहण या परिवृद्धि या एपिबोली कहते हैं। दूसरा पॉइंट है कोरक रंध्र या ब्लास्टोपोर का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टोपोर। एपिबोली के आरंभ में ब्लास्टुला के पृष्ठ भाग की भावी एंडोडर्म में ग्रे क्रिस्टल के किनारे से कुछ ही पीछे एक अर्धचंद्राकार अवनमन खांच या दरार प्रकट होती है। इसका अग्र वर्णकित किनारा ब्लास्टोपोर का पृष्ठ होस्ट डोर्सल लिप ऑफ ब्लास्टोपोर कहलाता है। पृष्ठ होस्ट पर माइक्रोमियर्स मेगामियर्स के ऊपर फैलने के बजाय अंदर धंसने लगती हैं और दरार के पीछे को निकले पार्श्वी भागों से ब्लास्टोपोर के पार्श्व होस्ट लेटरल लिप ऑफ ब्लास्टोपोर बनते हैं, जिनके नीचे की ओर परस्पर मिलने पर ब्लास्टोपोर का वेंट्रल लिप बन जाता है। और इस प्रकार अर्धचंद्राकार दरार से एक पूरा गोल वृत्त या कोरक रंध्र का या ब्लास्टोपोर का निर्माण होता है। होठों के संकुचन से ब्लास्टोपोर सिकुड़कर छोटा व गोल हो जाता है। ब्लास्टोपोर के मुख से बाहर झांकती है उभरी पीतकयुक्त मेगामियर्स या एंडोडर्म कोशिकाएं एक छोटे सफ़ेद बिंदु के समान लगती हैं, जिसे पीतक प्लग कहते हैं। यह भ्रूण की योग प्लग अवस्था कहलाती है। योग प्लग वर्धी ध्रुव के कुछ आगे अधरतल पर होता है। मेगामियर्स या एंडोडर्म का अंदर धंसना या अंतर्वेशन, इसमें क्या होता है, इन्वेजिनेशन ऑफ मेगामियर्स और एंडोडर्म। इसमें माइक्रोमियर्स या भावी एक्टोडर्म सेल्स की परिवृद्धि के साथ साथ मेगामियर्स या भावी एंडोडर्म सेल्स धीरे धीरे बढ़कर ब्लास्टोपोर के अंदर धंसने लगती हैं, जैसा कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको डायग्राम में एक्सप्लेन किया था, वही चीज़ यहाँ पर समझा रहा हूँ। इसे अंतर्वेशन या इन्वेजिनेशन कहते हैं। और इससे क्या होता है, आर्क इंटेरोन का फॉर्मेशन हो जाता है। फिर चौथी प्रक्रिया होती है इन्वोल्यूशन। इन्वोल्यूशन या अंतर्वलन कहते हैं हिंदी में। एपिबोली के आरंभ में आगे बढ़ती हुई भावी नोटोकॉर्डल या कॉर्डा सेल्स ब्लास्टोपोर के पृष्ठ होस्ट पर घुसकर भीतर स्थानांतरित हो जाती हैं और वे भ्रूण की सतह पर स्थित न्यूरल प्लेट कोशिकाओं के नीचे फैल जाती हैं। ब्लास्टोपोर के पार्श्व ओष्ठों के बनने के साथ साथ भावी मेसोडर्म सेल्स भी उनसे भीतर घूमकर सतही एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में तथा कॉर्डा कोशिकाओं के प्रत्येक पार्श्व में स्थानांतरित हो जाती हैं। और अधरतल की मेसोडर्म भी ब्लास्टोपोर के अधर ओष्ठ से अंदर चली जाती हैं। इस प्रकार सतही सेल्स का ब्लास्टोपोर छिद्र से घूमकर भ्रूण के अंदर स्थानांतरण हो जाता है और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, अंतर्वलन या इन्वोल्यूशन कहते हैं। इसी प्रकार मेगामियर्स के भ्रूण के अंदर धंसने या अंतर्वेशन तथा माइक्रोमेयर्स, कॉर्डा सेल्स तथा भावी मेसोडर्मल सेल्स के भ्रूण के अंदर स्थानांतरण
या अंतर्वलन की क्रियाओं को सामूहिक रूप से अंतरारोहण, अंतर्वृद्धि या एपिबोली कहते हैं। यहाँ आप देखिए, ये ब्लास्टोपोर के निर्माण के उत्तरोत्तर अवस्थाएं जैसा कि पार्श्व दृश्य में या अल्पक्रिय ध्रुव में दिखाई देता है। तो यहाँ ये डोर्सल लीफ ऑफ ब्लास्टोपोर है, ये वेजिटल पोल है, ये मेगामियर्स हैं। तो एनिमल पोल की सेल्स एंडोडर्म की तरफ अर्थात वेजिटल पोल की ओर आती हैं, बढ़ करके पीछे की तरफ से हम देखें तो ऐसा दिखाई देगा, और ये फिर एंडोडर्म को अंदर की ओर धंसा देती हैं और ये खुद अंतर्वलन द्वारा अंदर की ओर चली जाती हैं। इस डायग्राम में भी आप ये देखिए, ये जो रेड कलर के एरो हैं ऊपर की ओर से सेल्स पार्श्व में तथा आगे पीछे से बढ़ के एंडोडर्म को अंदर की ओर धंसाते हुए स्वयं भी अंतर्वलित हो जाती हैं। ये दिखाया हुआ है। अब बनता है फॉर्मेशन ऑफ आर्केंटेरोन। कोशिकाओं के अंदर धंसने से आरंभ की अर्धचंद्राकार दरार धीरे धीरे अंदर की ओर बढ़ती हुई एक नई गुहा आर्केंटेरोन या प्रिमेटिव गट का निर्माण करती है, जो कोरक रंध्र या ब्लास्टोपोर द्वारा बाहर को खुलती है। भावी एंडोडर्मल सेल्स का भीतर अंतर्वलन होने के साथ साथ आरंभिक कोरक गुहा या ब्लास्टोसील घटकर सक्रिय होती जाती है और अंततः पूर्णतया समाप्त हो जाती है। भ्रूण का घूर्णन या रोटेशन ऑफ एम्ब्रियो। ब्लास्टोसील के घटने एवं आर्केंटेरोन के बढ़ने से भ्रूण की गुरुत्व अक्ष ग्रेविटेशनल एक्सिस बदल जाता है। निषेचन क्रिया के अंदर भ्रूण 90 डिग्री के कोण पर घूम जाता है, जिससे भ्रूण की अग्र-पश्च अक्ष उदग्र से क्षैतिज हो जाती है। फलस्वरूप प्राणी ध्रुव आगे की ओर और ब्लास्टोपोर पीछे की ओर चला जाता है। अधर योग प्लग तथा भूमध्य रेखा के तल पर उठकर भ्रूण के पश्च छोर पर आ जाता है। जनन स्तरों का निर्माण अब आप समझिए। फॉर्मेशन ऑफ जर्मिनल लेयर्स। पूर्ण विकसित ग्रेस्टुला अवस्था में 3 प्रारंभिक जर्मिनल लेयर्स एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म का निर्माण हो जाता है। ब्लास्टोसील पूर्ण रूप से समाप्त हो जाती है। इसके स्थान पर आर्केंटेरोन अच्छी प्रकार से विकसित हो जाती है और ब्लास्टोपोर द्वारा बाहर खुलती है। ब्लास्टोपोर एक दरार या गड्ढे में बदल जाता है, जिसे प्रोक्टोडियम कहते हैं। आर्केंटेरोन की छत नोटोकॉर्डल सेल्स द्वारा दोनों पार्श्व मेसोडर्म सेल्स द्वारा बनती हैं। आर्केंटेरोन के फर्श पर पीतक युक्त एंडोडर्म कोशिकाओं का सतह का सामूहिक समूह स्थित होता है, जो ब्लास्टोपोर के छिद्र से पीतक प्लग के रूप में दिखाई देता है। भ्रूण के बाहरी स्तर की वर्णकी कोशिकाएं एक्टोडर्म तथा न्यूरल प्लेट का फॉर्मेशन करती हैं। इस डायग्राम में आप ये देखिए, तीनों जर्मिनल लेयर्स को दर्शाते हुए गैस्ट्रोला का टीएस है। ये है आर्केंटेरोन, ये एंडोडर्म है वाइट वाली, ये बाहर की तरफ एक्टोडर्म है, बीच में काले रंग की मेसोडर्म है। ये न्यूरल प्लेट ऊपर और न्यूरल प्लेट के नीचे की तरफ है ये नोटोकॉर्ड। तो इस प्रकार से न्यूरल प्लेट का निर्माण होता है, जिसके साथ ही गैस्ट्रुला निर्माण की प्रक्रिया समाप्त हो जाती है। गैस्ट्रुला भ्रूण की डिप्लोब्लास्टिक अवस्था होती है। इसमें बाहर का स्तर एक्टोडर्म और अंदर का स्तर एंडोडर्म विकसित होता है। मध्य का स्तर मेसोडर्म अभी कम विकसित है, लेकिन आगे चलकर भ्रूण की न्यूरल अवस्था मेसोडर्म विकसित होने पर ट्रिप्लोब्लास्टिक हो जाती है और भ्रूण के तीनों प्राथमिक जनन स्तरों में से प्रौढ़ में बनने वाले निश्चित ऊतकों, अंगों एवं तंत्रों को अध्याय 38 में आगे हमने
एक्सप्लेन किया हुआ है। अब आप समझिए पोस्ट गैस्ट्रुलर डेवलपमेंट एंड ऑर्गेनोजेनेसिस, अर्थात गैस्ट्रुला के बाद में क्या होता है। जीव वैज्ञानिक अनेक वर्षों से उन फैक्टर्स के अध्ययन में लगे हैं कि एक निषेचित अंडे से एक नए वयस्क के निर्माण की अत्यंत जटिल परंतु सुव्यवस्थित प्रक्रियाओं का संचालन करते हैं। एक वयस्क शरीर के निर्माण करने वाली असंख्य प्रकार की कोशिकाओं का जो संरचना, कार्य एवं रासायनिक गुणों में अत्यंत भिन्न होते हैं, केवल एक कोशिका जायगोट द्वारा विकसित होना क्यों कर संभव होता है। जैसा कि हम जानते हैं, भावी अंगों का निर्माण करने वाले संभावित क्षेत्रों का गैस्ट्रुला में स्थापन हो जाता है और भ्रूण का कोई भाग या क्षेत्र अथवा इससे उत्पन्न कोई भी पदार्थ जो अभिन्नित कोशिकाओं के विशिष्टीकरण द्वारा उन्हें निश्चित ऊतकों एवं अंगों में रूपांतरित करने में सक्षम होता है, संगठक या ऑर्गेनाइजर कहलाता है। अंगों के निर्माण एवं विकास के लिए ऊतकों के विसंयोजन की प्रक्रिया तथा उनके अध्ययन को अंग निर्माण या विकास, अंग विकास ऑर्गेनोजेनेसिस कहते हैं। और विभिन्न अंगों का विभिन्न एवं विकास साथ साथ चलता है और कुछ प्रमुख अंगों का निर्माण आगे निम्नलिखित प्रकार से होता है। उसमें क्या क्या है? फॉर्मेशन ऑफ नोटोकॉर्ड या नोटोजेनेसिस, आर्केंटेरोन की छत के मध्य पृष्ठ क्षेत्र की कॉर्डा मेजोडर्मल सेल्स निकटवर्ती मेजोडर्म कोशिकाओं से पृथक होकर आकार में बढ़ने लगती हैं और एक बेलनाकार ठोस छड़ के रूप में पृष्ठरज्जु या नोटोकॉर्ड बनाती हैं, जो विशिष्ट रिक्तिका युक्त कोशिकाओं द्वारा निर्मित होती हैं और नोटोकॉर्ड के ऊपर दृढ़ता के लिए संयोजी ऊतक के बने दो नोटोकॉर्डल आवरण विकसित हो जाते हैं और भीतरी आवरण तंतुमय तथा बाहरी लचीला होता है। नोटोकॉर्ड भ्रूण का अक्षीय कंकाल बनाता है तथा वयस्क मेंढक में कशेरुक दंड या वर्टिब्रल कॉलम में बदल जाता है। इसी तरह से अब आता है आगे फॉर्मेशन ऑफ न्यूरल ट्यूब या न्यूरला स्टेज ऑफ गैस्ट्रुला। तो ब्लास्टोलेशन के बाद में जो गैस्ट्रुलेशन के बाद में जो अगली अवस्था होती है वो तो कहलाती है न्यूरोला। तो गैस्ट्रुलेशन के समाप्ति पर ब्लास्टोपोर के सामने स्थित संभावित न्यूरल प्लेट की सेल्स अन्य एक्टोडर्मल कोशिकाओं से मोटी होकर एक स्पष्ट मध्यपृष्ठ नखाकार मेडुलरी या न्यूरल प्लेट बनाती हैं और इसकी पूरी लंबाई में फैली एक खुली छिछली मध्य रेखी न्यूरल खांच होती है। यह भ्रूण की प्रारंभिक न्यूरल अवस्था कहलाती है। न्यूरल प्लेट के पार्श्व किनारे ऊपर उठकर एक जोड़ी अनिधेर्य कटक या न्यूरल बलन बनाते हैं। न्यूरल बलन धीरे धीरे ऊपर उठने लगते हैं, जिससे उनके बीच की न्यूरल खांच अधिकाधिक गहरी हो जाती है और अंत में दोनों बलन मध्य रेखा पर परस्पर मिलकर फ्यूज हो जाते हैं और इस प्रकार खुली हुई न्यूरल खांच एक बंद न्यूरल नली या नाल में परिवर्तित हो जाती है और इसकी गुहा तंत्रिका गुहा या न्यूरोसील कहलाती है और जो बाद में तंत्रिका तंत्र की केंद्रीय नाल बन जाती है। यह वर्णक युक्त एवं पक्षमावी कोशिकाओं द्वारा आश्रित होती है जो एपिडर्मल स्तर बनाती है, जिसको न्यूरोसील का अगला चौड़ा सिरा मस्तिष्क और पिछला सिरा स्पाइनल कोड बनाता है। अगला सिरा कुछ समय तक एक तंत्रिका रंध्र या न्यूरोपोर द्वारा बाहर को खुलता है, परंतु शीघ्र ही बंद हो जाता है। न्यूरल नली का अगला भाग फैलकर प्राइमरी सेरिब्रल वेसाइकल बनाता है, जो कंस्ट्रक्शन होकर संकीर्णित होकर अग्र, मध्य और पश्चिम मस्तिष्क आशयों में बढ़ जाता है।
भ्रूण के पिछले छोर पर स्थित ब्लास्टोपोर लंबा होकर एक अनुदैर्ध्य झिर्री बनाता है। झिर्री के मध्य भाग के किनारे जुड़कर आदि रेखा एवं खांच बनाते हैं। बाद में एक गुदपश्च या पोस्ट एनल टेल आदि रेखा क्षेत्र की कोशिकाओं को तेज वृद्धि के फलस्वरूप बनते हैं, लेकिन झिर्री के ऊपरी तथा निचले सिरे खुले रहकर क्रमशः न्यूरेंटिक नाल या प्रोक्टोडियम बनाते हैं तथा दोनों आर्क इंटरवल में खुलते हैं। पीछे की ओर न्यूरल वन न्यूरेंटिक नाल को ऊपर से ढककर परस्पर संयुक्त हो जाते हैं और इससे न्यूरोसिल न्यूरेंटिक नाल द्वारा आर्क इंटरवल में खुल जाती है। इसे भ्रूण के पश्च नोरुला लेट नोरुला अवस्था इसे कहते हैं। बाद में न्यूरेंटिक नाल बंद हो जाती है और जिससे न्यूरोसिल या स्पाइनल कोर्ड की गुहा और आंत के बीच का संबंध समाप्त हो जाता है और प्रोक्टोडियम से भावी गुदा या अवस्कर विकसित होता है। न्यूरल प्लेट के पार्श्व किनारों की कुछ एक्टोडर्म सेल्स न्यूरल नाल में सम्मिलित नहीं होती। वे पृथक रूप से रेखाकार पट्टियां बनाती हैं जिन्हें तांत्रिक शिखर या न्यूरल क्रेस्ट कहते हैं। इनसे स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के कुछ भाग क्रेनियल और स्पाइनल नर्व्स की पृष्ठमूल गैंग्लिया तथा कुछ अन्य ऊतक जैसे स्कल के ट्रेबिक्यूली विसरल चापों के कुछ अंश और क्रोमेटोफोर्स आदि निर्मित होते हैं। तो ये आज का जो लेक्चर है यहीं तक है। जैसा कि डायग्राम में था मैंने आपको समझाया है। शेष अगले व्याख्यान में डिस्कस करूँगा। थैंक यू वेरी मच।